नमस्कार आदब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है करंट अफेयर्स एक्सप्रेस चैनल पे। तो गाइस देखिए, एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ निकल के आ रहा है। ये पता है, इंडिया को बहुत बड़ा फायदा कराने वाला है, पर फायदा दोनों कंट्री का होगा, ताइवान और इंडिया का। अब क्या है, ताइवान और इंडिया एक माइग्रेशन पैक्ट साइन करने जा रहे हैं, एक माइग्रेशन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी बोलो, पैक्ट साइन करने जा रहे हैं। क्यों? ये साइन करने के बाद क्या होगा, इंडिया से वर्कर जाएगा ताइवान पे, और ताइवान पे जो वर्कर शॉर्टेज चल रहा है, ठीक है, वो पूरा करेगा। ठीक है, अभी देखिए, पहली बात क्या है कि ताइवान का पॉपुलेशन 2 करोड़ 30 लाख ऐसा कुछ है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। ताइवान एक बहुत बड़ा इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है सेमीकंडक्टर का। ताइवान पे वर्कर की बहुत जरूरत है, ठीक है, पर उन लोग का जो कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा। अब देखिए, इंडिया एंड ताइवान आर लुकिंग टू साइन एन एग्रीमेंट ऑन माइग्रेशन मोबिलिटी पे, मतलब बोल रहा है कि नेक्स्ट मंथ तक साइन हो सकता है। ठीक है, क्यों साइन होगा? क्योंकि देखिए, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सब में मतलब बहुत वर्कर शॉर्टेज पड़े। अब ये सब जो वर्कर लेगा इंडिया से, इन लोग क्यों लेना चाहते हैं? तो ताइवान बोल रहे हैं इंडिया के साथ ताइवान का कल्चर बहुत मिलता है, क्योंकि एशियन है, खाने का और कल्चर कंप्लीटली नहीं, बहुत हद तक मिलता है। पर इसमें सबसे बड़ा बात देखिए, जो फार्म्स फ्रॉम ताइवान आर इंटरेस्टेड इन हायरिंग पीपल फ्रॉम इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से ताइवान हायर करना चाहता है इंडियंस को। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मतलब त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, तो ये सब स्टेट है। अब आप एक चीज देखिए, हम लोग जो मतलब आपका पूरे इंडिया पे सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, पर आप जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे जाएंगे ना, तो उधर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ड्रास्टिकली गिर जाता है। तो अगर वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट सब ताइवान पे जाएगा, जाके काम करेगा, तो वो एरिया का भी डेवलपमेंट होगा और उन लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई होगा। अब देखिए, द पीपल सेड ताइवान करेंटली फेसेस शॉर्टेज, मतलब ताइवान ये किस लिए करे? क्योंकि ताइवान करेंटली वर्कर का शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, स्पेशली कौन कौन से सेक्टर पे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्रीज पे, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, हाउस होल्ड वर्कर मतलब घर के मेड के लिए, ये सब हाउस होल्ड वर्कर जो घर का काम करते हैं, ये सब के लिए। उसके बाद जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, ये सब। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर पे और फिशरीज सेक्टर पे, ठीक है, ये सब सेक्टर पे ताइवान को वर्कर शॉर्टेज पड़े। अब देखिए, ताइवान का पहला देखिए पॉपुलेशन, देखिए पॉपुलेशन ताइवान का 2 करोड़ 31 लाख 96,178 है अकॉर्डिंग टू May 2020 डेटा। ताइवान का जीडीपी देखिए, जीडीपी ताइवान का बहुत बड़ा है, 790 बिलियन। अब जीडीपी ग्रोथ ताइवान का 2.5% है। ओके, तो एक चीज देखिए, जीडीपी रैंक पे ताइवान क्या है, 21st रैंक है इन नॉमिनल जीडीपी, 20 थे पीपीपी में। ओके, अब आप बोलेंगे ये ताइवान तो कितना बड़ा कंट्री हुआ? देखिए, ताइवान का जीडीपी ग्रोथ था 2.5%। देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का जीडीपी ग्रोथ 2022 में 2.5% लगभग था। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट से ताइवान का जीडीपी ग्रोथ ज्यादा है, चाइना से थोड़ा कम है, जापान से ज्यादा है, जर्मनी से ज्यादा है। ओके, उसके बाद देखिए फ्रांस के बराबर है, रशिया से ज्यादा है, कनाडा से थोड़ा कम है, ब्राजील से थोड़ा कम है, साउथ कोरिया जैसा उसका जीडीपी ग्रोथ है। अब अगर आप जीडीपी रैंकिंग देखेंगे, देखिए ताइवान कौन कौन सी मेजर कंट्री के ऊपर है, अर्जेंटीना, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, आयरलैंड, इसराइल, यूएई का भी ऊपर है। ठीक है, ताइवान, थाईलैंड, हांगकांग, डेनमार्क, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर के भी ऊपर है। अब देखिए, अभी आप लोग को एक चीज बताता हूँ, कुछ दिन पहले एक न्यूज आ रहा था कि आईफोन 15 इतना एक्सपेंसिव क्यों है, इतना महंगा क्यों है, जब इंडिया पे वो बन रहा है। ठीक है, जैसे देखिए आईफोन जो 15 है, उसका इंडिया पे कॉस्ट है $965, पर यूएसए में उसका कॉस्ट है $799। 15 प्रो का $990 यूएसए में, इंडिया पे 1628। उसके बाद जो प्रो मैक्स है, इंडिया पे उसका कॉस्ट है $1930 और यूएसए में सिर्फ $1200, $1 कम, $1200। ओके, ये महंगा क्यों है? देखिए, बोल रहे कि आईफोन फोन्स इंटायरली इंडिया पे नहीं बनाया जा रहा है, वो इंडिया पे बहुत पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, असेंबल हो रहे हैं। अब जो भी पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आईफोन महंगा हो रहा है। ठीक है, और उसमें फिर अलग से सर्विस टैक्स लग जाता है, तो इसीलिए आईफोन का जो फाइनल प्राइस है वो 40% से ऊपर हो जाती है। ये देखिए, 80% जीएसटी लगता है, उसके ऊपर देखिए कस्टम ड्यूटीज लगता है, इसीलिए वो जो प्राइस रहता है वो 40%, फाइनल प्राइस जो रहता है उससे 40% इजाफा हो जाता है। इसीलिए अब देखिए ताइवान, ये एक बात हो गया। अब मैं इससे बाद में रिलेट करूंगा कि इंडिया कैसे बेनिफिट हो सकते हैं। ताइवान क्या बोला है पहले, कि ताइवान को बहुत भूख है इंडिया के साथ जो अपना टाई है ये बढ़ाने में, ताइवान बहुत दिलचस्प लगता है, बहुत इंटरेस्टेड है। ताइवान का फॉरेन मिनिस्टर ये बोला है, ताइवान का फॉरेन मिनिस्टर ये भी बोला है कि जो ताइवानीज कंपनी है ना, वो चाइना को, दे नो लॉन्गर फाइंड द चाइनीज मार्केट प्रॉफिटेबल। ओके, तो उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं चाइना पे, चाइना का मार्केट अभी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंडिया पे जाना चाहता है, जो अभी के लिए एक राइजिंग पावर है। ओके, और जो एक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलरेडी विटनेस कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद देखिए ताइवान का इंपॉर्टेंस क्या, आप सब लोग को पता है सेमीकंडक्टर चिप का भी मेन जमाना है, पहले जैसे पेट्रोलियम का मेन जमाना था, अभी मेन जमाना है सेमीकंडक्टर चिप का। अब ताइवान 70% ऑफ द वर्ल्ड सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है एंड 90% वर्ल्ड पे जितना भी एडवांस चिप प्रोड्यूस होता है उसमें 90% ताइवान प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो चिप किसके लिए चाहिए, कार कंपोनेंट के लिए चाहिए, डेटा सेंटर्स, फाइटर जेट्स, एआई टेक्नोलॉजीज, स्मार्टफोन्स, ठीक है, ये सब चीज के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए जो ताइवान प्रोड्यूस करता है 90% 70%, ओके। उसके बाद देखिए इंडिया हैज बीन वेरी कीन ऑन हैविंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ओके। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब ताइवान का जो चिप मेकर जो कंपनी है, जो सेमीकंडक्टर कंपनी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंपनी कौन है, टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब ये इंडिया चाहता है ये कंपनी इंडिया पे आके मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करे। ये कंपनी ऑलरेडी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया चाहता है ये हम लोग की कंट्री पे आए, तो इंडिया ताइवान की रिलेशन अच्छा होगा, पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छा होगा, तो ये एक बहुत पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए ताइवानीज फॉरेन मिनिस्टर क्या बोला है कि उन्होंने न्यू दिल्ली के साथ, ठीक है, एफटीए नहीं, जैसे एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब मैं आपके कंट्री में सामान भेजूंगा कोई टैक्स मत लेना, तुम भी मेरे कंट्री में सामान भेजो कोई टैक्स नहीं रहेगा। तो एफटी के लिए इंडिया के साथ ऑलरेडी बात चल रहा है, दोनों साइड ऑलरेडी बहुत स्टडी कर रहा है कि कैसे ये निगोशिएट किया जाए। जैसे ही एफटीए साइन हो जाएगा देखिए टीएसएमसी इंडिया पे एंट्री ले लेगा, ओके। उसके बाद देखिए अब आप लोग बोलेंगे ताइवान इतना उधार क्यों हो रहा है, ताइवान के इतना कर क्यों रहा है। जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी भी चीज फ्री में नहीं करता। इंडिया ताइवान को सपोर्ट करे क्योंकि इंडिया को चाहिए सेमीकंडक्टर, इंडिया को चाहिए चिप। अब ताइवान को उल्टा क्या चाहिए, ताइवान हमेशा चाइना के थ्रेट पे रहता है, चाइना हमेशा ताइवान को धमकी देता है कि उसको कैप्चर कर लूंगा। चाइना हमेशा बोलता है ताइवान तो मेरा ही पार्ट है, ओके। तो इसीलिए देखिए ताइवान थैंक्स इंडिया एंड अदर फॉर सपोर्ट अमिड चाइना टेंशन, मतलब चाइना के साथ ताइवान का जब भी टेंशन होता है, चाइना चाहता है, यूएसए तो सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज भी सपोर्ट करते हैं, पर इंडिया का बात भी अभी वर्ल्ड स्टेज पे बहुत मायने रखता है, तो इंडिया भी चाइना को ताइवान को सपोर्ट करे चाइना के खिलाफ, ओके। ये एक बात है। अब दूसरा देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे ताइवान का कोई मेंबरशिप नहीं है परमानेंट, ठीक है, कोई मेंबरशिप नहीं है, ताइवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए ताइवान चाहता है कि इंडिया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को ताइवान को एक सीट मिलने के लिए सपोर्ट करे, ठीक है, ये भी है। तो ताइवान ये सब इन रिटर्न चाहता है, क्योंकि ताइवान ने इंडिया से पूछा है, ताइवान चाहता है कि इंडिया का जो मिलिट्री है और ताइवान का मिलिट्री आपस में दोनों के बीच कोऑपरेशन बढ़े, और जो ऑलरेडी हो भी चुका है, और जिसके लिए देखिए चाइना ने इंडिया को मना किया कि ये सब ताइवान के साथ मत करो, ठीक। उसके बाद देखिए इंडिया ताइवान रिलेशन पे मेजर चीज क्या है, देखिए मैं आपको अभी बताया, दिल्ली वांट चिप्स, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो सेमीकंडक्टर चिप है वो चाहते हैं, और ताइवान क्या चाहता है, एक दोस्त चाहता है, इंडिया जैसा रिलायबल पार्टनर, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाला दोस्त। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो एशिया का एक ऐसा कंट्री है जो चाइना के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। ये ताइवान को क्या पूरे वर्ल्ड को, इवन यूएसए को भी पता है, ओके। उसके बाद देखिए इंटरपोल मतलब वर्ल्ड का पुलिस, इंटरपोल में 195 कंट्रीज का पुलिस बैठे रहता है, और उन लोग वर्ल्ड टेररिस्ट के ऊपर, मतलब वर्ल्ड का जो मुद्दा रहता है उन लोग सॉल्व करते हैं, वर्ल्ड टेररिस्ट के ऊपर बैन लगाते हैं। तो ताइवान इंडिया से सपोर्ट मांगा है कि हमको इंटरपोल में तुम एक सीट दिला दो, और जो चाइना मतलब ब्लॉक करके रखा है ताइवान का सीट, ओके। तो आपको ये समझ में आया कि किसी लिए इंडिया और ताइवान का जो डील है ये विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द कंट्रीज है, ओके। तो आप सब लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।